नमस्कार, मैं आलोक सिंह आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ पोर्ट पर। हम आपको इससे पहले जमनिया विधानसभा के अलग-अलग गांव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन अब हम लोग जमनिया से सटा हुआ एक विधानसभा है, गाजीपुर जिले का ही, वह जंगीपुर है। एक तथ्यात्मक आपको तथ्य बता दूं कि यहाँ का जो विधानसभा है इस गाजीपुर जिले का, इसमें ज का बड़ा प्रयोग होता है। जमनिया में ज है, जंगीपुर में ज है, गाजीपुर में ज है, जहूराबाद में ज है, तो इसका ज से बड़ा फैक्टर है, यानी जंग यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है। जातिवाद के जो पैर हैं वो बहुत हद तक, बहुत अंदर तक फैले हुए हैं। ऐसे में हम लोग एक गांव में आ गए हैं, गांव का नाम है बसुहारी, है ना, बसुहारी। वहाँ पे सपा के कुछ लोग प्रचार करने आए हैं। हम लोग उन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे यहाँ के समीकरण के बारे में और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि इनका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी, आप सपा में क्यों जुड़े हैं, पहले ये बता दीजिए। मैं सपा में इसलिए जुड़ा हूँ कि समाजवादी पार्टी वो काम करती है, गरीब मजलूमों की पार्टी है। और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। गरीब मजदूरों की पार्टी, इसमें सारे वर्ग के लोग हैं, इसलिए आप समाजवादी के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए। तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वह लड़ाई किससे है उनकी? उनकी भारतीय जनता पार्टी से है। बसपा लड़ाई में नहीं है। बसपा लड़ाई में नहीं। लेकिन बसपा भी भारतीय जनता पार्टी से पिछले बार कुछ ही प्रतिशत पीछे थी। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि लड़ाई केवल भाजपा से ही है? इसलिए कि हमारी लड़ाई शासन से है, सरकार से है और भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि उस बार 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ दूसरे स्थान पर थी। यहाँ बसपा का कोई अता पता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से ही हमारी लड़ाई है। अखिलेश जी का कामकाज बेशक है कि आपको अच्छा लगता होगा, और उनका एक नारा था कि काम बोलता है। ऐसे में 2017 में जनता ने उन्हें काम बोलने को शांत क्यों कर दिया था 17 में? ऐसा है कि जो बीजेपी के लोग थे, दुष्प्रचार करके क्या दुष्प्रचार? जैसे लोगों को, जिसे उन्होंने कहा कि 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे। वो तो 2014 का ही जुमला था वो तो। नहीं तो लोगों को ये लगा कि 2017 में दे दें तो हो सकता है कि मोदी जी 15 लाख रुपया हमें दे देंगे। जीएसटी के नाम पर गरीबों को तरह तरह के भरमाया गया कि यादवों की पार्टी है, इसमें एक ही पार्टी के लोगों के काम होता है। ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोगों को बहका दिया गया। लेकिन आज जनता जान गई है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो किया। गाजीपुर में सबसे 500 बेड का हॉस्पिटल, जो यहाँ के पूर्व उस समय वर्तमान के विधायक थे स्वर्गीय बाबू कैलाश यादव जी कैबिनेट मंत्री थे, उनके कहने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाजीपुर को दिया। गाजीपुर के एक स्टेडियम भी देने का काम उन्होंने किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो मोदी जी ने उस स्टेडियम को उठा करके गोरखपुर लेकर चले गए, जिसका मिसाल है कि कुछ काम भी हुआ था जो गाजीपुर ITI। एक बात बताइए कि मुख्तार अंसारी एक बहुत ही लिस्ट में आते हैं क्रिमिनल वाले, वो अब सपा को धीरे से अंदर से समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इसका क्या मतलब समझा जाए? नहीं, इसका मतलब नहीं, चूंकि वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और मुख्तार अंसारी थोड़े बदमाश हैं। मुख्तार अंसारी अगर बदमाश रहते तो जनता उनको लगातार 4-5 बार से वहाँ मऊ की जनता ने उन्हें चुनाव जिता दिया, जेल में रहते हुए चुनाव जीतते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं। यही बगल में विजय सिंह MLC हैं, क्या वो भी तो वही हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं बीजेपी के लोग कहते हैं? तो ये मतलब लगता है कि वो पक्षपात करते हैं, मुसलमान और हिंदू में देख तक के, ऐसा है? उनका वही काम है। बीजेपी का वही एक नारा था कि लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटा जाए। लेकिन जनता इस बार समझ चुकी है और तीसरे चरण का आज चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में भी जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को जम करके वोट किया है, जिसे आप लोग जानते हो कि मीडिया के साथी हमारे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और तीसरा चरण का चुनाव और उसमें भी जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि हर वर्ष MY का समीकरण अखिलेश जी या फिर सपा यूज करती है। MY समीकरण को छोड़कर कोई और समीकरण है आपके पास, यदि वो अगर एक साथ नहीं आता है तो? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी MY का नहीं, कि समाजवादी पार्टी के सारे लोग, सारे वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे गरीब पिछड़ा हो, या दलित हो, या सवर्ण हो, सभी लोग समाजवादी पार्टी के, हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन आप भाजपा का भी समीकरण देखिएगा तो सुनीता सिंह जमनिया से हैं, जो कि क्षत्रिय हैं, अपर कास्ट की हैं, है ना। आप यहाँ से रामनरेश कुशवाहा हैं, कुशवाहा जाति से हैं। मुसहर कोई खड़े हैं, वनवासी खड़े हैं, मुझे सीट का नाम नहीं पता है। राजभर जी खड़े हैं जखनिया से, जहूराबाद से, है ना। ऐसे में आपको ही वो समीकरण पिछड़ा दलित क्यों वोट देगा, हमको ये बताइए। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में हर लोगों का सम्मान होता है। आपने देखा यहीं ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के लोग या सरकार उन्हें एक जैसे संतरी की तरह रखी। उन्होंने छुप धोकर के इस्तीफा देकर, यहीं बलवंत ओमकला बलवंत संगीता बलवंत जी थी, जो दलित पिछड़े वर्ग से आती थी, बिंद समाज की थी, उनको 5 साल तक उन्होंने कोई मंत्रिमंडल नहीं दिया। 1 महीना रात एक घुनघुना थमा दिया। अगर उसमें जाति पात के नहीं रहा होता तो उनको पहले ही मंत्री बना दिया गया होता। तो आज अनिल राजभर, कालीचरण राजभर, 2 टिकट अनिल राजभर मंत्री रहे हैं केंद्र, मतलब ये राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो
उनका सम्मान आपको नहीं दिखता है? संगीता बलवंत का अपमान ही क्यों दिखता है आपको? नहीं, उनका सम्मान नहीं था ना। सम्मान अगर रहता तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातिवार गणना करा दीजिए। पिछड़े समाज के वो मंत्री थे, वो कहें कि पिछड़े को छात्रवृत्ति दीजिए, लेकिन अनिल राजभर तो ओम प्रकाश जी कहते हैं कि वो लोडर हैं। वो सिर्फ लोडर सही कहते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ जो जोगी जी कहते वही करते थे। अपने समाज के लोगों को अगर कोई काम किया तो बता दें। जनता इस बार शिवपुर से लड़ रहे हैं अरविंद राजभर जी, उनको पता चल जाएगा कितना वो काम किए हैं। कितने सीटें ला रही हैं आपके राज्य में सपा? समाजवादी पार्टी 400 पार जाएगी। 400 पार। 3 सीटें क्यों छोड़ रहे हैं आप इसके लिए? इस छोड़ा नहीं गया, हम लोग कहें 400 पार हो सकता है, 403 भी हम जीत सकते हैं। अच्छा, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है, पता नहीं, कुछ भी है, 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन और भी लोग हैं। कहाँ गए प्रधान जी? यहाँ पर हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप बेशक ये निसंदेह बात कही जा सकती है कि उनके विचारों से आप सीधा संबंध रखते होंगे, लेकिन वास्तव में 400 पार हो जाएगा लगता है आपको? 400 पार होना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। ऐसे में हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बहुमत में कि अल्प बहुमत में? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने कितनी सीटें? 300 प्लस होगी। 300 प्लस होगी। देखिए, अभी वो 400 प्लस कह रहे थे, पर ये 300 प्लस। अपने में ही विचारधारा या फिर सीटों को लेकर इधर उधर है। अपना अपना अनुभव है, व्यक्तिगत राय है बेशक। तो हम थे यह बसुहारी गांव में, जो सपा के लोग प्रचार करने आए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। जो जिला मैं बबलू यादव हूँ। बबलू, इनका चेहरा भी अखिलेश यादव जैसा ही लग रहा है। इनका देखते हैं क्या बोल रहे थे। बहुत धन्यवाद, आपने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जोड़ा। वो आप प्रश्न कर रहे थे कि बाकी लोग क्यों नहीं मतलब बीजेपी छोड़ के सपा में ज्वाइन किए, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था कि भाई अब हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें और लोगों को टिकट देना था। जो हमारे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, आप आएंगे हमसे टिकट मांगेंगे, तो जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है 5 साल मेहनत किया, उसको हम कहाँ किस जगह खड़ा करेंगे? होने को तो ये भी हो सकता है कि जितने लोग आ गए उसमें अपना जातीय समीकरण सध गया, इसलिए बंद कर दिया दरवाजा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए पूरा बीजेपी उठ के चली आए सपा में, तो क्या सबको टिकट तो दे नहीं पाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। मान लीजिए बाकी कार्यकर्ता जो 5 साल मेहनत किए हैं, जमीन पर चले हैं, उन सबों का टिकट कटेगा तो फिर पार्टी में विवाद होने का संभावना था, इसलिए वो अपना दरवाजा बंद कर दिए थे। तो अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के समर्थकों में स्टेज पे ही मारधाड़ हो गया। तो ये केवल दल मिला है या दिल मिलेगा भी? नहीं, ये झूठा प्रचार किया झूठा प्रचार नहीं। एबीपी न्यूज पर हमने ये क्लिप देखा है, आपको हम दिखा भी सकते एबीपी न्यूज और ये आज तक हम ये सब इन सबों का डिबेट भी देखना हम लोग बंद कर दिए हैं। न्यूज डिबेट नहीं, ये वीडियो क्लिप है जो उसको चढ़ाया गया है। वीडियो क्लिप में वो अच्छा चीज नहीं दिखता है। मान लीजिए इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लाखों की संख्या की भीड़ हो रही है, कोई न्यूज वाला दिखा दे तो बता दीजिए। अभी कानपुर में बीजेपी का मंच लगा था, माननीय योगी जी अपने जिला अध्यक्ष पर गर्म हो रहे थे। अभी कानपुर से स्मृति ईरानी वापस चली गई हैं, तो न्यूज़ पर हम लोग खासतौर से राष्ट्रीय न्यूज चैनल जो है हम लोग भरोसा नहीं रखते हैं। तो मीडिया पे आरोप के साथ इस डिबेट को, इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं आलोक सिंह, धन्यवाद।